गणगौर अर्थात माँ पार्वती तथा भगवान शिव का पावन मिलन। गण अर्थात भगवान शिव ईश्वर तथा गौरा अर्थात माँ पार्वती गौरी। गणगौर का त्योहार 16 दिन तक चलने वाला एक सामान्य पूजा नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास एवं वैवाहिक जीवन की मधुरता का प्रतीक भी है। मान्यता है कि गणगौर का इस तरह से पूजन करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। मिट्टी या लकड़ी की गणगौर की प्रतिमा बनाई जाती है तथा उनको सिंदूर, सुहाग, मेहंदी, चूड़ी और अन्य सुहाग की वस्तुएं अर्पित करते हैं। जहां विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र तथा सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं, वहीं अविवाहित लड़कियां यह व्रत रखकर माता पार्वती से अपने लिए योग्य जीवन साथी की कामना करती हैं। यह व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है। यह कथा सुनने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है तथा कुंवारी लड़कियों को श्रेष्ठ और योग्य पति मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शंकर तथा माता पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आने का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी देर हो गई, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। माता पार्वती ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौट आईं। कुछ समय पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में अनेकों प्रकार के पकवान मौजूद थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब माता पार्वती ने कहा, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब उच्च कुल की स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया, तब माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती ने नदी तट पर स्नान किया तथा बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन करने के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी का भोग लगाया। शंकर जी की प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते माता पार्वती को काफी समय लग गया। कुछ समय बाद जब वे लौट कर आईं, तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ बोल दिया कि वहां मेरे भाई भावज आदि मायके वाले
मिल गए थे, उन्हीं से बात करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने माता पार्वती से कहा, तुमने नदी के तट पर पूजन करके जिस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तब माता पार्वती ने पुनः झूठ बोल दिया। स्वामी, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर सीधी यहाँ चली आ रही हूँ मैं। यह सुनकर महादेव भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। अब माता पार्वती दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रख लीजिए। यह प्रार्थना करती हुई माता पार्वती भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहाँ शिव जी के साले, सलहज आदि सब परिवार उपस्थित है। उन्होंने माता पार्वती तथा भगवान शंकर का मन से भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहाँ मेहमान बनकर रहे। तीसरे दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से चलने के लिए कहा, पर महादेव तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब माता पार्वती रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव को भी माता पार्वती के साथ साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय सूर्यदेव अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। शाम हो रही थी। अचानक महादेव जी माता पार्वती से बोले, पार्वती जी, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आप यहाँ ठहरो, मैं अभी ले आती हूँ। और जाने के लिए तैयार हो गई। परंतु भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी तथा इस कार्य के लिए ब्रह्मापुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु जब नारद जी वहाँ पहुँचे तो उन्हें वहाँ कोई महल नजर ही नहीं आया। वहाँ तो शेर, चीता, इतने जंगली जानवर घूम रहे थे। अब नारद जी सोचने लगे, लगता है मैं भटक गया, किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गया। मगर उसी समय अचानक ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई थी। नारद जी ने वह माला उतार ली और आ गए। आके महादेव के पास पहुंचकर वहां का ये सब हाल सुनाया। तब भोलेनाथ जी ने हंस करके कहा, नारद जी, यह सब पार्वती जी की ही लीला है। तब माता पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुका करके कहा, हे माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम मात्र स्मरण करने से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं तथा समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? हे महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। तब से सभी गणगौर में माता पार्वती तथा भोलेनाथ जी का पूजन करती हैं तथा महादेव
और माता पार्वती से अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। गणगौर के कुछ गीत इस तरह से हैं। पूजा शुरू करते समय इस गीत को गाया जाता है। गौरी गणगौर माता खोली किवाड़ी, बाहर उबी थारी पूजन वाली। गौरी गणगौर माता खोली किवाड़ी, बाहर उबी थारी पूजन वाली। पूजो ये पूजो बाइया काई काई मांगो, मैं मांगा अन्न धन लाछर लक्ष्मी। पूजो ये पूजो बाइया काई काई मांगो, मैं मांगा अन्न धन लाछर लक्ष्मी। जलहर जामी बाबल मांगा राता तेई मायड़, कान कवर सो बीरो मांगा राई सी भोजाई। ऊंट चढ़ियो बहनोई मांगा चूंदड़ वाली बहना, पूस उड़ा बन फूपो मांगा चुड़ला वाली भूवा। काले घोड़े काको मांगा बिजरानी सी काकी, कजल्यो सो बहनोई मांगा गौरा बाई बहना। भल मांगू पीहर सासरो ये भल मांगो सो परिवार। ये गणगौर माता खोले के वाड़ी। गणगौर की पूजा करते समय के लिए ये गाना है। गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गिला गौर का सोना का टीका। टीका दे टमका दे बाला रानी बरत करो, करता करता आस आयो बास आयो। खेरे खांडे लाडू लायो, लाडू ले बीरा ने दियो। बीरा ले मने पालती पालक में बरत करो। सन मन 16 7 कचोला, ईसर गौरा दोन्यू जोड़ा। जोड़ ज्वारा गेहूं 11, राणा पूजे राज ने, मैं पूजे सुहाग ने। राणा को राज बढ़तो जाए, माँ को स्वाग बढ़तो जाए। कीड़ी 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 ले कीड़ी थारी जात है गुजरातिया को पानी। दे दे थम्बा ताड़ी, ताड़ी में सिंघोड़ा बाड़ी में भी जोड़ा। मारो भाई ए मल्यो खे मल्यो, से मल्यो सिंघाड़ा ल्यो। लाडू ल्यो पेड़ा ल्यो, सेव ल्यो सिंघाड़ा ल्यो। झरझर जबेली ल्यो, हरी हरी धूप ल्यो। गणगौर पूजा ल्यो। इस तरह 16 बार बोलकर आखिरी में बोले 1 लो 2 लो 3 लो 16 लो। इस तरह से माता गौरी और भगवान शंकर की पूजा करके अपना अखंड स्वाग मांगा जाता है। गौरी और भगवान शिव प्रसन्न होकर के सभी को अखंड स्वाग का वरदान देते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होती है। आपसे फिर मिलती हूँ किसी और एक नई पूजा की जानकारी के साथ में। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। जय माता दी।